Good morning, class 6th. Students, in the previous class, we have started chapter number 4, India, our country, and we have done the introductory part of this chapter where India is located in the world map and what are the major specifications of India, or we can say that the longitudinal and latitudinal position of India. वर्ल्ड में इंडिया कहाँ सिचुएटेड है हमने ये देख लिया था इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है टोटली। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस देख ली थी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देख लिया था एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस भी देख लिए थे कि इंडिया किस डिग्री से स्टार्ट होता है और कौन से डिग्री पर उसकी एक तरीके से एंडिंग है। एंड ईस्ट से वेस्ट तक भी इसकी जो भी एक्सटेंस था वो भी देख लिया था हमने। लेंथ देख ली थी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी है एंड गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। हम लोग पेज नंबर 191 पर थे एंड ओनली दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट, सो लेट्स डिस्कस दिस पैराग्राफ। ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट ईस्ट west longitudinal extension of approximately 29 degree, a time difference of 1 hour 56 minutes would be expected between the east and western limits of the country. अब देखिए यहाँ से ये 8 डिग्री से स्टार्ट होते हैं एंड नॉर्थ में ये 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म होते हैं। वेट अ मिनट, 37 डिग्री पर ये ख़त्म होते हैं। तो हम अगर ये देखें कि इतने लैटिट्यूड्स मतलब 37 और अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है 37 एंड 8 को हमारा 29 निकलता है। तो कितने लैटिट्यूड्स इंडिया से निकलते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 29 लैटिट्यूड्स इंडिया को क्रॉस ओवर करते हैं। ओके ये समझ में आया कि 29 ये नाम कहाँ से आया है, ये नंबर कहाँ से आया है। 8 डिग्री लैटिट्यूड से इंडिया स्टार्ट हो जाता है एंड 37 डिग्री तक वो रहता है। तो इतने टाइम में कितने लैटिट्यूडनल लाइंस इंडिया को क्रॉस ओवर कर रही हैं? तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, तो ये कितनी लाइंस क्रॉस की इंडिया के बीच में से? लैटिट्यूडनल लाइंस वो है 29 डिग्री, मतलब 29 लाइंस यहाँ से क्रॉस की हैं। और अगर हम लैटिट्यूडनल पोजीशंस की बात करें तो यहाँ है 68 डिग्री, हम 7 मिनट्स को नहीं लेते हैं एंड वहाँ है 97 डिग्री। ठीक है, अब वही है ये वाली लाइंस की बात करें, हम सीधी लाइंस की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इंडिया में कितनी इंडिया को क्रॉस करके जाती हैं? तो हम 97 में से अगर 68 को माइनस कर देते हैं तो अगेन हमारा आंसर आएगा 29। तो इंडिया से लैटिट्यूडनल लाइंस भी 29 क्रॉस ओवर कर रही है एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस भी 29 ही क्रॉस ओवर कर रही है। चलिए, अब ये तो बात हो गई कितनी लाइंस इंडिया में क्रॉस ओवर कर रही है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल बोथ। अब टाइम डिफरेंस की यहाँ पर बात की जा रही है 1 hour 57 मिनट्स। सो ये 1 hour 57 मिनट्स है क्या? मैं यहाँ पर MIN लिख देती हूँ। ओके, सो जो टाइम है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देख चुके हैं कि टाइम कैसे डिसाइड होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। यहाँ पर एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना देती हूँ। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ये हो गया कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और इंडिया अगर हम माने तो इंडिया हमारा यहाँ है, छोटा सा इंडिया बना दिया है। तो ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके इस साइड में एंड इस साइड में टाइम डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ फिर रात के 1 मतलब सुबह के 1, 2, 3, 4, 5 बजेंगे और यहाँ पर टाइम माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ 11, 10 जो भी है टाइम कम होगा और यहाँ पर टाइम इंक्रीज़ होगा। तो 0 डिग्री के ईस्टर्न डायरेक्शन में हम है तो यहाँ पर हमें टाइम प्लस में देखने को मिलेगा। तो
टाइम हमारा यहाँ से बढ़ता है। जैसे यहाँ हम ये तो वर्ल्ड का एग्जांपल ले लिया हमने। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ अगर कोई टाइम है और यहाँ अगर कोई टाइम है तो उसके टाइम में भी तो डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 डिग्री से 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, और यहाँ तो 29 डिग्रीज क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न डायरेक्शन एंड ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन में टाइम का डिफरेंस है। कितने टाइम का डिफरेंस है, 1 आवर 57 मिनट। अब एग्जांपल हम ये देखते हैं, जैसे यहाँ सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टाइम है वो इससे 1 आवर 57 मिनट आगे का होगा। ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया जिससे हमें ये पता चला कि टाइम कितना आगे है। यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम आगे है, यहाँ कुछ और टाइम हो रहा है तो यहाँ उसका प्लस टाइम होगा। कितना प्लस होगा, 1 आवर 57 मिनट्स वहाँ ज़्यादा होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई टाइम डिफरेंस की। 1 hour 56 minute would be expected between the eastern and western limits of the country. From our knowledge about longitude and time, we are already aware that 1 degree of longitude, 1 degree, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, 1 degree of longitude local time is ahead by 4 minute। तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में हमें कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है, 4 मिनट का है। एंड इंडिया से तो 29 लॉन्गिट्यूड्स गुजर रहे हैं। तो जैसे यहाँ एक टाइम हुआ तो इसके आगे 4 मिनट, 4 मिनट, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 करते करते कितना टाइम गैप आ रहा है हमारा, 1 hour 57, यहाँ पर 56 आएगा, 56 मिनट्स। बोल 56 रहे हैं, लिख 57 दिया। ओके, सो लोकल टाइम इज अहेड बाय 4 मिनट्स इफ वी मूव ईस्टवर्ड्स। ठीक है, तो 4 डिग्री का एक्सटेंड होगा अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो सनराइज एट अरुणाचल प्रदेश वुड टेक प्लेस 2 hours अर्लियर देन गुजरात। तो यहाँ पर सनराइज पहले होगा, यहाँ पर सनराइज बाद में होगा, क्योंकि ये टाइम आगे है इससे। ठीक है, To solve the problem, 82 degree 30 minute eastern longitude has been accepted as the standard meridian as it passes approximately midway through India. The local time along this longitude has been recognized internationally as the Indian Standard Time (IST). Degree is 82 degree 30 minute east, and especially it is longitude। अब इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। अब टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि गुजरात में अभी 5 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में उससे 1.5 घंटा या 2 घंटा आगे होगा, 5 या 7 वहाँ पे बजेगा। तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बीच की लाइन को हम हमारा आधार मान रहे हैं, बीच की लॉन्गिट्यूडनल लाइन को। देखिए 68 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, 97 डिग्री वहाँ खत्म होता है, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। ठीक है, तो ये वाली लाइन एकदम बीचों बीच इंडिया से गुजर रही है। तो हमने इसे हमारा स्टैंडर्ड टाइम को मानने के लिए एक बेस माना। एंड अब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इस लाइन के आधार पे माना जाता है। अलग अलग टाइम नहीं बोलते कि गुजरात में इतने बज रहे हैं, तमिलनाडु में इतने बज रहे होंगे। हम एक मेजर बेसिक टाइम लेके चलते हैं कि अभी इंडिया में अगर 8:30 बजने वाले हैं तो हर जगह 8:30 ही बजने वाले हैं। ऐसा नहीं कहीं और कुछ और बज रहा है, कहीं और कुछ और बज रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कौन सी लाइन से डिसाइड किया, IST से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे वर्ल्ड वाइड कौन सी लाइन से डिसाइड होता है, प्राइम मेरिडियन। तो चलिए प्राइम मेरिडियन से दूसरे वर्ल्ड का डिसाइड होता है। हम लोग हमारा टाइम थोड़ी ऐसे डिफरेंट करते रहेंगे। तो हम लोग यानी क्या किया, बीच में एक लाइन खींच दी, उसके आधार पर हम लोगों ने एक बेस मान लिया कि ना 1 घंटा ना 1 घंटा आगे ना 1 घंटा पीछे। एक बेस मान के हम लोग एक एवरेज टाइम लेके चलते हैं। टाइम डिफरेंस को अब हम फॉलो नहीं करते कि यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, सेम टाइम चलता है। और उस सेम टाइम को चलाने के लिए हमने कौन सी लाइन को इम्पोर्टेंट माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन को। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और नेबरिंग कंट्रीज
अब पेज नंबर 7.2 पे हम लोग आएंगे, डायग्राम नंबर 7.2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 152। ठीक है, इसमें सारे के सारे इंडियन नेबरिंग कंट्रीज दिए हुए हैं। आई विल प्रोवाइड द पॉलिटिकल मैप ऑफ दिस पेज ऑफ इंडिया टू यू। ओके, सो द नेबरिंग कंट्रीज होती क्या है? नेबरिंग कंट्रीज मीन्स कि जो इंडिया की अड़ोसी पड़ोसी देश हुए वो, जैसे नेबर्स क्या होता है हमारे पड़ोस में जो रहते हैं, राइट हैंड साइड, फ्रंट और लेफ्ट और बैकवर्ड, तो वो क्या है हमारे नेबर्स हैं। सो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है Along land frontiers extending from 15,200 किलोमीटर, इंडिया हैज़ अ कॉमन बाउंड्री विद। अब अगर हम लैंड सरफेस की बात करें कि इंडिया का लैंड सरफेस और लैंड फ्रंटियर कितना है, तो इंडिया का लैंड फ्रंटियर है 15,000, इसको हम यहाँ लिखते हैं। So the land frontier is 15,200 किलोमीटर। ओके, ये हो गया लैंड फ्रंटियर। अब ज़मीन से कौन कौन से जो देश हैं वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैंने ये लाइंस इसलिए बना दी हैं क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी आ जाता है, तो यहाँ पर लैंड सरफेस नहीं है, यहाँ हम अरेबियन सी लिख देते हैं। अरेबियन सी में किस टाइप के वो अगर हम बोले तो आइलैंड से, कौन से आइलैंड ग्रुप से? लक्षद्वीप। और यहाँ पर म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इस लाइन को इधर कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम वाटर सरफेस की बात करें तो वाटर सरफेस है बे ऑफ बंगाल। एंड यहाँ पर कौन से टाइप के आइलैंड्स हैं? यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलते हैं, वही इंदिरा पॉइंट जो कि डूब गया था पानी के अंदर। ठीक है, तो लैंड फ्रंटियर की बात करें, यहाँ से लैंड हमारी स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ एक तरीके से ख़त्म हो रही है। तो पहला अगर हम नाम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, इंडिया के राइट हैंड साइड से, अभी मेरा लेफ्ट है, इंडिया के राइट हैंड साइड से अगर हम नाम लेंगे तो यहाँ है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ थोड़ी सी लाइन हमारी अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में दो कंट्रीज़ है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़, पहले है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। अब अगर हम थर्ड की बात करें, सेकंड की बात करें, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, तो लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, ये हो गया चाइना, ये हो गया नेपाल, यहाँ पर है भूटान। तो एक थम्स अप स्टेट है। ठीक है, हमें कोई बात अच्छी लगती है या फिर हमें इशारे में बोलना होता है ये इस चीज़ सही है, थम्स अप ऐसे करते हैं। तो थम्स अप के राइट हैंड साइड में नेपाल है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भूटान है। ये थम्स अप स्टेट का नाम है सिक्किम, इंडिया के थम्स अप से छोटा सा थम्स अप स्टेट है। तो थम्स अप स्टेट के ऊपर है चाइना, राइट साइड में नेपाल और लेफ्ट साइड में भूटान। ठीक है, तो इस थम्स अप स्टेट से हम लोग सब इंडिकेट करेंगे। पहला पाकिस्तान वेस्ट डायरेक्शन में, दूसरा अफगानिस्तान वेस्टर्न डायरेक्शन में, नॉर्थ में चाइना, थम्स अप के बगल में नेपाल, थम्स अप के बगल में भूटान। ठीक है, ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद टू द साउथ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका, थर्ड पॉइंट बांग्लादेश एंड म्यांमार इन ईस्ट। सो यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश मीन्स बगल का देश, ओके, एंड म्यांमार। मैंने लैंड सरफेस एरिया बना दिया था, तो ये है म्यांमार, ये है बांग्लादेश। तो ये नेबरिंग कंट्रीज जो कि लैंड मास से कनेक्टेड है, ज़मीन से कनेक्टेड है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर श्रीलंका भी है जो कि कहाँ है, यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा अलग है इंडिया से। तो यहाँ पर दिया गया है टू द साउथ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम आइलैंड ऑफ श्रीलंका बाय द नैरो स्ट्रेच कॉल्ड पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से ये इंडिया और जो श्रीलंका है वो सेपरेटेड है। द आइलैंड ऑफ मालदीव्स ऑल्सो लाइज इन द साउथ इन इंडिया। मालदीव्स के आइलैंड भी आपको साउथ में देखने को मिल जाएंगे।
सो नेबरिंग कंट्रीज़ में हम लोगों ने देखा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। और अगर यहाँ की बात करें तो 8 हो जाते हैं श्रीलंका। अगर लैंड सरफेस की बात करें तो 7, और अगर बोथ लैंड सरफेस एंड वाटर एरिया या वाटर कनेक्शन की बात करें तो 8 नेबरिंग कंट्रीज़ है, अदरवाइज 7 नेबरिंग कंट्रीज़। आई एम अगेन रिपीटिंग, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस तरीके से आपको सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक बार समरी देख लेते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न, जब हम मैप रीडिंग पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि मैप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप, द सेकंड वन इज फिजिकल मैप एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप ओनली बाउंड्रीज को शो करता है, फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स शो किए जाते हैं, थीमेटिक मैप में कोई एक स्पेसिफिकेशंस को शो किया जाता है। अब पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल डिवीजन्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो पॉलिटिकल मीन्स बाउंड्री। अब इंडिया के पॉलिटिकल मैप की बात की जा रही है तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर देखेंगे। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।